नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके विरोध में विपक्षी दलों के साथ साथ 12-14 साल के बच्चे भी उतर आएंगे। देश को तो अच्छे दिन मोदी दिखा नहीं पाए, लेकिन अब शायद अपनी सत्ता की आखिरी पारी में बुरे दिनों को वो खुद देख रहे हैं। 12 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार है और यही सरकार देश पर राज कर रही है, और इसके अलावा कई राज्यों में बीजेपी की सरकार भी है। फिर भी बीजेपी इस समय युवाओं को यह भरोसा नहीं दिला पा रही है कि उनका भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। इस समय कई छोटे बड़े शहरों में जेन अल्फा यानी 2013 के बाद पैदा हुए बच्चे अपनी स्कूलों की बदहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहीं कलेक्टर को उनकी मांग सुननी पड़ रही है, तो कहीं विधायक को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यह हालात इसलिए बने हुए हैं क्योंकि मोदी सरकार के पास युवाओं की चिंता सुनने का वक्त नहीं है। जी हां, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा है कि इस सरकार के पास युवाओं की बातें सुनने की फुर्सत कभी नहीं रही। सरकार समस्या को टालने के लिए हर बार कोई टेम्पररी उपाय खोजती रही है, इसीलिए उनको सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। आपको बता दूं कि मानसून सत्र जिस तरह खत्म हुआ है, उसमें मोदी सरकार का विपक्ष से और जनता से डर खुलकर सामने आ गया है। मोदी और अमित शाह संसद में विपक्ष के सामने आए ही नहीं, और इससे पहले के आरोप सही साबित हुए हैं और वो जिम्मेदारी से भाग भी रहे हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। अब अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें प्रचार के दौरान हमेशा की तरह बीजेपी नेता बड़े दावे करेंगे, लेकिन इसमें क्या युवाओं के लिए जगह रहेगी, ये सवाल बना हुआ है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर भी बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ये देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आज हमारी सामूहिक चिंता का सबसे बड़ा बिंदु युवा है। आजादी के 80 साल हो गए, पर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थितियां बेहतर होने की जगह बदतर होती जा रही हैं। दुनिया का सबसे युवा देश भारत ही है और युवा हमारा भविष्य है, पर सरकार की गलत नीतियों ने हमारे युवाओं को भारी हताशा के दलदल में धकेल दिया है। सांप्रदायिक उन्माद और रेवड़ी कल्चर की होड़ में सबसे अधिक उपेक्षा युवाओं के शिक्षा और रोजगार की हुई है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया है। आपको बता दूं कि कल राजीव गांधी का जन्मदिन है। इस मौके की याद दिलाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि कैसे राजीव जी ने युवाओं को बड़ी भूमिका मिले इस इरादे से वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की देश के हर जिले में नवोदय विद्यालयों का नेटवर्क खड़ा किया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का सिलसिला उसी दौरान आरंभ हुआ। उन्होंने व्यापक विचार मंथन के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई, उसमें डिग्री के साथ रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को जोड़ा। उन्होंने बैठक में शामिल लोगों से कहा कि जब युवाओं पर चर्चा होती है तो हमारे कई साथी इन बातों को मजबूती से नहीं रखते हैं, जबकि ये हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। यानी अब कांग्रेस अपनी रणनीति बदलकर युवाओं के मुद्दे को जनता के बीच उठाएगी, ये तय हो चुका है। 3 दिन बाद ही राहुल गांधी छात्रों की गूंज लेकर पुणे पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी वहां कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इस पर भी बीजेपी घिर ही चुकी है। झारखंड में भी उसे मात मिली है और अब बिहार में आरजेडी ने पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई। बिहार के ही सिवान में AK-47 से फायरिंग जैसे मुद्दे के विरोध में प्रदर्शन किया गया आज, और इस दौरान तेजस्वी यादव को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि कुछ घंटे बाद तेजस्वी को रिहा कर दिया गया। तेजस्वी ने कहा है कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। पानी की बौछार से हमें डराया जा सकता है। जनता जाग चुकी है और सड़क पर उतर आई है। सरकार को झुकना पड़ेगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तेजस्वी यादव, और आज वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। आज बिहार में माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा माहौल कुछ दिन पहले आपने इधर जंतर मंतर पर देखा था शुरुआती दिनों में। सुनिए जरा। देखो, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता तब तक हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। पेपर लीक होता जा रहा है, बिहार बेरोजगारी का केंद्र हो रहा है, कोई बहाली प्रक्रिया ढंग से नहीं हो रही है। AK-47 से निर्दोष छात्रों पर गोलियां चलाई जा रही है, जवाबदेही तय नहीं हो रही है। किसके आदेश पे ये गोली चलाने का आदेश मिला, उसको लेकर के
तो किसके आदेश पर गोली चलाई गई, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल यहां तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। तो देश में माहौल ऐसा बन गया है कि विपक्षी पार्टियों से लेकर छात्रों तक सब सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस आवाज को अनसुना करने की जितनी कोशिश सरकार कर रही है उतना उसे झुकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या अपने खिलाफ वो बह रही इस हवा का रुख नरेंद्र मोदी कभी वंदे मातरम तो कभी विकास के खोखले दावों से कर पाएंगे, या फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे? हालांकि युवा इसे भी नकार चुके हैं। किस तरह अपने खिलाफ उठते तूफान को रोकेंगे नरेंद्र मोदी, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सीधे ले चलना चाहता हूं, उधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलना चाहता हूं, क्या चल रहा है, क्या बताया जा रहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद, उसमें बैठक में क्या निर्णय लिए गए, सुनिए जरा। And work relentlessly to regain the trust of the electorate in the state. This year, I think you are all aware that we are doing Sangathana Srijana Abhiyan throughout the country. 26-27 is the year of organizational strengthening. Now, you have to understand, our organizational completeness are almost finished. We have already completed around 798 DCCs so far. That is 787 DCCs, 74% district Congress committee had been formed. 74% block level committee had been formed. Block committee also 66% block committee formed. This is all over India picture. 52% mandal committee is formed. BLA 2, most important thing is BLA 2, 6,44,388, 57% booth level agents 2 have been formed. Total number of verified officers, after forming this thing committee, we are verifying from the National War Room to all these booth committees. The total number of verified office bearer, including BLA 2 from district to booth level, is 15,58,250. That means we have a clear-cut Karyakarta from lower level to the top level is 15,58,250 so far now. Now within 2 months, before October 31st, we are going to complete the process of Sangathana Srijana Abhiyan from booth level to. चलिए, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग कर रही है, प्रेस को अपनी बात बता रही है और भी बातें इसमें से निकल के आती हैं हम आप तक पहुँचाएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और